जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के आज हम 73, 74, 75 एवं 76वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि वेश्याओं के कुसंग के कारण धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव का संपूर्ण धन नष्ट कर दिया। एक दिन तो दोनों माता पिता को मारकर उनको ताड़ना देकर पात्र आदि ले गया। उसके पिता रोने लगे कि अरे कुपुत्र बड़ा दुखदायक होता है, और सोचने लगे कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। तदानीं उस समय ज्ञान संयुतः ज्ञान से संयुत गोकर्णः गोकर्ण समागत्य आए और जनकम बोधयामास अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान देने लगे और वैराग्यम परिदर्शयन् वैराग्य की भावना उन्होंने बताई। गोकर्ण कहने लगे असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलिते निशम्। संसारः खलु असारः, पिताजी यह संसार असार है, दुख रूपी है, विमोह का विशेषण मोह वाला है। यह कस्य सुतम कस्य धनम, किसका सुत, कैसा धन, स्नेहवान ज्वलिते निशम, जो ममता में पड़ा हुआ व्यक्ति है वह हमेशा दुख में ही रहता है। यहाँ पर सुतम कस्य धनम कस्य दो ही बातों को विशेषता से दिया है। कारण कि जब आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण से मिले तो उन्होंने यही कहा कि देखो मेरा बेटा धुंधुकारी इस प्रकार से कर रहा है, उसने सभी धन को नष्ट कर दिया। तो एक तो उन्हें धन जाने का शोक था, दूसरा पुत्र के मोह में पुत्र बिगड़ने का शोक था। तो दो शोक उन्हें बहुत गंभीर थे, इसलिए यहाँ पर सुतम कस्य धनम कस्य गोकर्ण ने वैराग्य से और ज्ञान से दोनों के विषय में ही कहा। आगे कहने लगे न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी चेन्द्रस्य न सुखम, इंद्रस्य न सुखम, इंद्र को सुख नहीं है, और चक्रवर्तिना किंचिन न सुखम, चक्रवर्ती को भी ना चक्रवर्ती ना सुखम, चक्रवर्ती को भी कोई सुख नहीं होता। यदि वास्तविक कहीं सुख है पिताजी तो सुखम अस्ति विरक्तस्य, वैराग्य में, विरक्ति में, त्याग में ही सुख है। मुनेः एकांत जीविना,
उनका कोई अपना नहीं होता, एकांत जीवी होते हैं। और जहाँ कोई अपना नहीं है ऐसी भावना होती है, वहाँ मोह का कारण नहीं होता, और मोह ही तो दुख का कारण होता है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति ते होयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। अज्ञानम प्रजारूपम मुंच, ये जो पुत्र रूप में आपका अज्ञान है उसे छोड़ो। मोह गति नरकः, मोह की गति नरक होती है। इसलिए अयम देहा निपतिष्यति, यह देह भी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। अतः सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़कर, अर्थात आसक्ति छोड़कर। सब कुछ छोड़ने का अभिप्राय यहाँ पर आसक्ति से है, अर्थात धन में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, घर में आसक्ति, गृहस्थी में आसक्ति, और यह सामाजिक बंधन में जो आसक्ति है, उन आसक्तियों को छोड़कर त्यक्त्वा वनम व्रजा, वन को जाइए। क्यों जाइए, यह आगे बताएंगे। जय श्री राधे।